नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदेश करे पॉइंट में। जैसा कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया था, मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के 6 पार्ट कंप्लीट किया। आज हमारा 7वां लेक्चर है। आज 7वें लेक्चर में हम केवल समय ज्ञात करने का पूरे क्वेश्चनों को करेंगे कि कैसे कैसे किस मोड में क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, समय को ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हो। क्वेश्चन को देखते हुए, क्वेश्चन में हमारा दिया था कि कितने महीनों में 8,000 रुपये की धनराशि, कितने महीनों में 8,000 रुपये की धनराशि सालाना 20% वार्षिक दर से 2648 रुपये ब्याज के रूप में मिलेगा। ठीक है। तो हम लोग ये देखें कि बताओ आज हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, 8,000 रुपया। अमाउंट हमें ज़रूरत पड़ेगी, प्रिंसिपल और अमाउंट को हमें निकालना है, अमाउंट की आवश्यकता पड़ेगी। तो अमाउंट में हमारा क्या हो जाएगा कि 2648 इसमें ऐड करेंगे तो 10,648 रुपये हो जाएगा अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, 8,000 प्लस 2648, तो इस तरीके से 10,648 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा कर लेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे। ठीक है, छोटा करेंगे। बात समझे ना। यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में एक मिस्टेक हो गई है। जब अर्धवार्षिक रूप से गणना की जाए, अर्धवार्षिक रूप से गणना की जाए, से गणना, ठीक, अर्धवार्षिक रूप से गणना करना है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 8 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1,000 हो जाएगा, 1,000 ये हो जाएगा। 8 कम 8 हो जाएगा, बाकी कितना बच जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, 8 त्रिक के 24 हो जाएगा, बचेगा 8 त्रिक के 24, 8 कम क्या होगा, 8 हो जाएगा। 1,000 प्लस अथवा अनुपात 1331 हो जाएगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी समय निकालना पड़ेगा तो हम लोग समय में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लीजिएगा, छोटा करके, काट पीट करके। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं 20% है, ये क्या है, ईयरली है ना, ईयरली है। ठीक है ना। तो 20% आपका ये वार्षिक हुआ, वार्षिक। तो इसको 10% छमाही बोल सकते हैं, और 10% छमाही मतलब 1/, क्या होगा, 10 हो जाएगा। अब आप ये बताओ कि प्रिंसिपल यदि 10 है, 1 साल बीतेगा तो 11 होगा। प्रिंसिपल यदि 10 है, 1 साल बीतेगा तो 11 होगा। अब आप ये बताओ कि यहाँ 1,000 था, यहाँ 1331 है। ठीक। तो बताओ यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, 100 आएगा, और यहाँ क्या 121 आ जाएगा। लेकिन यदि मैं क्यूब कर दूंगा तो 1,000 और 1331 होगा ना। कहने का मतलब यदि मैं 3 बार इसका चक्कर घुमा लूँ तो जाके हमें मिला कि प्रिंसिपल 1,000 और अथवा अमाउंट कितना, 1331। मतलब हम मुझे कितना चक्कर मारना पड़ेगा, 3 चक्कर मारना पड़ेगा। लेकिन वो किस रूप में मारना पड़ेगा, छमाही के रूप में मारना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 3 छमाही। और आपसे क्या पूछा था, कितने महीने में, तो 3 गुणे 6 छत्रिक 18 महीने में। कितने महीने में, 18 महीने में आपका धनराशि 8,000 रुपये 20% सालाना ब्याज की दर से 2648 रुपये ब्याज के रूप में दे देगा। तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा फुल टारगेट यही होगा कि हमें क्या करना होगा, ऐसे प्रश्नों में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पहले निकालना पड़ेगा। फिर जो हमारे पास रेट दिया, उस रेट से हम लोग क्या करेंगे, चक्कर को घुमाते चले जाएंगे, देखेंगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में उस दर के द्वारा कितनी बार हमें क्या अथवा मल्टीप्लाई करने के बाद वो दर हमारा क्या होगा, अथवा प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो वही आया है। बस समझ में। तो हमने यहाँ 3 चक्कर मारे, 3 चक्कर यानी 3 छमाही, 3 छमाही मतलब क्या होगा, 18 महीना हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया है कितने वर्ष बाद 10% वार्षिक ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25,000 रुपये पर 8,275 रुपये ब्याज मिलेगा।
तो बताइए, मैंने वही बात किया, प्रिंसिपल मेरे पास 25,000 है, प्रिंसिपल क्या है 25,000, तो अमाउंट कितना हो इसमें 25,000 जोड़ दीजिए, तो 8,000 इसमें जोड़ 25 8 31 हो जाएगा, 31,200 क्या होगा 75 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग 25 से काट देंगे तो 1,000 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 25 3 75, सॉरी 25 से कम 25, 25 3 75, कुल मिला के 1331 ही आएगा। ठीक है, हमने 10% पर कितना होगा 1/10 लिखते हैं, 10 से हमारा क्या होगा 11 होगा। क्लियर हो गया। ये प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो 1,000 संबंध 1331 है। यहाँ भी प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में क्या होगा 10 संबंध 11 है, लेकिन ये कब का है, ये कब का है, ये 1 साल का है। लेकिन हम ये क्या होगा एक बार मारेंगे तो 2 साल का होगा, 2 साल में क्या होगा 1,000 सॉरी 100 और क्या होगा 121 हो गया। लेकिन 3 चक्कर मारते ही क्या हो जाएगा, तुरंत देखेंगे 3 ईयर्स की बात करते ही क्या बन जाएगा आपका, यहाँ प्रिंसिपल 1,000 हो जाएगा और अमाउंट 1300 क्या होगा 31 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना साल लगेगा 1,000 अथवा 1331 बनने में 3 साल लगेंगे। ठीक है, 3 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में जो अनुपात होगा वो आपका क्या हो जाएगा 1,000 से 1331 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है ना। देखिएगा, एक व्यक्ति ने प्रति वर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 रुपये की राशि निवेश किया। अगर संचित ब्याज 8200 रुपये हो तो समय अवधि कितना होगा। तो क्या करेंगे आप, प्रिंसिपल और अमाउंट लेंगे। प्रिंसिपल 80,000 है और अमाउंट कितना हो जाएगा 80,000 में 82 जोड़ देंगे तो क्या होगा 88,200 हो जाएगा। क्लियर है। 00 00 कैंसिल, 8 से काट देंगे यहाँ से, ओ सॉरी 8 से कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 4 2 से काटे, 2 चौके 8 400 हो गया। 2 दूनी के 4 दूनी 8 4 दूनी सॉरी यार 2 चौके 8 2 चौके 8 2 कम 2 441 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैसे भी आप देख करके भी बता सकते हैं कि ये क्या स्क्वायर हुआ है, 20 का स्क्वायर है क्या होगा 21 का स्क्वायर है, इसके लिए क्या होगा समय हमारा 2 होगा। और नहीं तो पहले परसेंटेज को भी देख लेके 1/, क्या होगा 20 है। प्रिंसिपल 20 से 21 हुआ, लेकिन ये क्या हो गया ये 400 हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा समय कितना लिया गया होगा 2 साल लिया गया होगा, स्क्वायर किया गया है। यहाँ 20 और ये 21 हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ 400 हो गया और यहाँ 441 हो गया, ये रेशियो है। लेकिन कितने में 2 साल में, कितना साल लगा है 2 साल। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं, उत्तर क्या बन जाएगा 2 साल हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समझ में आ रहा होगा भाई, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। आप क्या करेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट को जोड़ अथवा ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लीजिएगा, फिर वही रेशियो आप मेंटेन करिएगा SI से सॉरी परसेंटेज से। जब वहाँ से परसेंटेज से आप मेंटेन कर लेंगे तो देखेंगे कितने साल गुजर रहे हैं कि जिससे कि परसेंटेज के आधार पर हमारा SI और आपका क्या होगा सॉरी CI और अमाउंट के बीच में हमारा रिलेशन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब एक मनुष्य 100% वार्षिक दर से 1,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार देकर भुगतान तिथि पर 16,000 रुपये प्राप्त करता है, तो ज्ञात कीजिए उसने यह राशि कितने वर्ष उधार दी। सॉल्यूशन, प्रिंसिपल मेरे पास 1,000 रुपये था, अमाउंट मेरे पास 16,000 है। रेशियो बना लेते हैं, 3 0 कट कर 1 संबंधी 16 हो गया। क्लियर हुआ। अब 100% बराबर क्या होगा 1/1 होता है। तो इस तरीके से प्रिंसिपल यदि 1 है 100% 1 होता है, 1/1 लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, तो 1 है तो एक ब्याज मिलकर कितना होगा 2 रुपये होगा। इतनी बात समझ में आ रही ना। 1 है एक ब्याज मिलकर कितना होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि 4 घात करते हैं
4 घात देख कर बोलेंगे ना यार कि यहाँ क्या 4 घात हो रही है, 4 घात करते हैं तो यहाँ क्या होगा 1 होगा और यहाँ क्या होगा ये 16 होगा। आखिर ये 4 घात क्या है, ये जो 4 घात है वही तो क्या होगा समय। यदि प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में जो घात का बनेगा वो घात आपका क्या कहलाएगा, समय को डिनोट करेगा। 4 घात यानी 4 वर्ष हो जाएगा। 4 समय कितना हो जाएगा तब यहाँ पर 4 वर्ष हो जाएगा। तो समय कितना बन जाएगा ये 4 वर्ष हो जाएगा। बात समझ में आ रही? मैं आशा कर रहा हूँ कि बातें आपको समझ में आ रही होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से बना भी सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है ना, चलिए देखिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या है। भाई देखिए, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पूरी वीडियो को देखिए, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा उतना। और रियल में यदि तैयारी कर रहे हैं तो आप पूरी वीडियो को देख करके तैयारी कीजिए ना। क्यों आप क्या कर रहे हैं, थोड़े थोड़े समय तक ले वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, समय को आप क्या करिए बढ़ाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है, कितने समय में 14 से 2/7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9,800 रुपये की धनराशि 12,800 रुपये हो जाएगी। 9,800 रुपये की धनराशि 12,800 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो ये सोल्यूशन देखते हैं। मैंने बस एक ही बात बोला, प्रिंसिपल और क्या करेंगे अमाउंट। प्रिंसिपल 9,800 है और यहाँ 12,800 है। तो एक काम करते हैं, 00 से 00 कैंसिल, 2 से काटे यहाँ 49 है और 2 से काटे यहाँ 64 आ रहा है। क्लियर? इसका मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच में रेशियो 49 संबंध है, 64 होना चाहिए। 14 से 2/7% को क्या लिखते हैं 1/7। तो प्रिंसिपल हमारे पास 7 है तो अमाउंट कितना होगा 8 होगा। 1 रुपया बढ़ जाएगा ना। तो 7 से यदि 8 हो गया तो एक चक्कर और मारते हैं तो यहाँ क्या होगा 49 होगा, यहाँ क्या होगा 64। हमने देखा कि 49 और 64 का रेशियो प्राप्त करने के लिए इस 7 और 8 वाले को 2 बार मल्टीप्लाई करना। 2 बार मल्टीप्लाई यानी जितनी बार मल्टीप्लाई करना उतना ही समय होता। तो ये कितना साल हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। तो टाइम कितनी हो जाएगी भाई 2 साल की बात होगी। टाइम कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 2 वर्ष हो जाएगा। बात समझे ना। तो बातें समझ में आ रही है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस थोड़ा सा क्या करना है आपको छोटी छोटी बातों से ध्यान में रखते हुए सीखना है। ठीक है ना। और मैं आपको केवल क्या कर रहा हूँ सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप जितना अधिक से अधिक क्या अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे सीखे रहेंगे एग्जाम में आपका क्या होगा समय कम लगेगा और फटाफट लगाते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है सपोर्ट देना हमें भी। भाई जिन लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें पहुँचाएं, जिससे कि आपका क्या होगा हम लोगों का मनोबल भी क्या करे ऊंचा होते रहे। और कोई समस्या होती है तो कमेंट जरूर करें और नहीं तो साथ में आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, लाइक से क्या होता है कि हम लोग की मन में होता है कि नहीं जो चीज़ें मैं बच्चों को देना चाह रहा वो बच्चे क्या कर रहे हैं पसंद कर रहे हैं और इनको क्या करें हम लोग आगे भी अच्छे अच्छे तरीके से अच्छे अच्छे प्रश्नों को क्या करें उनसे अवगत कराएं। ठीक है ना। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है देख लेते हैं। कोई धन 12 वर्ष में दुगना होता है तो वह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। यह आपका क्या होगा गुना पर आधारित हमारा प्रश्न था। तो इसको हम लोग देखते हैं, लगाने के कई तरीके हैं, उन हर तरीकों को मैं डिस्कस करूंगा। इसके बाद जो मुझे लगेगा यह सुटेबल और आसान है मैं उसी तरीकों को सीखूंगा और कम समय में लगाने के। ठीक है, तो मैंने एक बात बताया कि जो प्रिंसिपल हमारा है यदि 1 रुपया था तो 12 साल गुजरते ही 12 वर्ष गुजरते ही वो 2 रुपया बन जाएगा। प्रिंसिपल यदि 1 रुपया है दोगुना होने का मतलब कि 12 वर्ष जैसे गुजरेगा वो क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। फिर हमें कह रहा है कि प्रिंसिपल को वही सिस्टम हमारा है कि फिर यदि मैं अगला 12 साल गुजारूंगा 12 वर्ष तो फिर मैं वही बात कहूँगा कि यदि अगला साल हमारा क्या होगा 12 वर्ष गुजारूंगा तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोई धनराशि मूलधन से मिश्रधन बनता है। जब ये मिश्रधन होगा तो अगले वाले के लिए मूलधन बन जाता है। तो बताइए 2 रुपया इस समय था, अब 12 साल जैसे फिर गुजरेगा तो 2 का दूना कितना होगा 4 हो गया ना। अब हमें यही ना बताना था 1 रुपया से 2 रुपया हुआ फिर 2 रुपये से 4 रुपया हुआ तो 12 और 12 मिला के कितने साल लगा 24 वर्ष गुजरने पर आप देख रहे हैं कि कितना हो जा रहा है 4 गुना धनराशि बन जा रही है।
4 गुना धनराशि बन जा रहे। कैसे बना, 1 रुपये से 2 रुपये हुआ तो 12 हुआ। तो अब प्रश्न में यही कह रहा था कि यदि 12 साल गुजरने पर 1 रुपया यदि धन है तो वो 2 रुपया बन गया। फिर यदि मैं अगले 12 साल बोलूँगा तो ये धनराशि 2 रुपया था, फिर 2 का दुगुना क्या हो जाएगा, 4 रुपया हो जाएगा। दुगुना है ना, इसीलिए इसको हम क्या 2 का दुगुना 4 रुपया हो जाए। तो कितना साल लग जाएगा, 24 साल लगेगा। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका हमारा यही है कि मेरे पास जो पहला अमाउंट हमारे पास है वो 2 रुपये बना है। प्रिंसिपल मेरे पास यदि 1 है तो अमाउंट हमारा क्या होगा, 2 रुपया बना। प्रिंसिपल यदि हमारा क्या होगा, 1 है तो अमाउंट कितना है, 2 है। प्रिंसिपल यदि मैं 1 बोला तो अमाउंट कितना है, 2 है, वो पहला वाला। लेकिन जब दूसरा अमाउंट बोला तो क्या बोला है, 4 गुना, यानी कि दूसरा अमाउंट कितना, 1 प्रिंसिपल 1 है तो दूसरा अमाउंट कितना हो जाएगा, वो 4 रुपया होगा। ठीक, अब आप ये बताओ कि 2 के पावर में 1, इसका प्राइम फैक्टर बनाते हैं। कौन फैक्टर बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो 2 का प्राइम फैक्टर क्या, 2 के पावर 1 होगा, और यहाँ 4 का प्राइम फैक्टर 2 के पावर 2 होगा। क्लियर हुआ। अब ये देखो, ये 1 घात है, ये कितना घात है, 2 घात है। 1 घात बनते ही 12 वर्ष गुजर रहा है, तो 2 घात बनते ही कितना हो जाए, 12 दूनी के 24 वर्ष हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा आपका क्या होगा, इम्पॉर्टेंट है। यह तरीका आपको सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या करेंगे, कुछ ऐसे प्रश्न बन जाते हैं जिन को हमें लगाने के लिए ये वाले विधि उस समय क्या करेगा, परेशान करेगा। तो हम लोग इस विधि से प्रश्नों को लगाने की कोशिश करेंगे। बस प्राइम फैक्टर बनाना है। 2 को क्या लिखते हैं, 2 घात 1, 4 को क्या लिखते हैं, 2 घात 2, 1 घात पर 12 है तो 2 घात पर कितना होगा, 24 घात अथवा 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वह अपने का 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आइए भाई देखिए कि इसमें क्या कह रहा है। हमने बोला कि भाई यदि पहला अमाउंट हमारा क्या होगा, 3 हो गया। प्रिंसिपल यदि 1 है तो पहला अमाउंट 3 हो गया, दूसरा अमाउंट हमारा कितना है, 9 हो गया। तो 3 के घाते 1 कहोगे, यहाँ 9 के घाते क्या, 3 के घाते यहाँ पर क्या कहोगे, 2 कहोगे। क्लियर है। अब 1 घात बनाने में इसको कितने साल लग रहे थे, चक्रवृद्धि ब्याज के दर कोई धन 3 वर्ष लग रहे थे, है ना। तो 2 घात बनाने में 3 दूनी का कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 6 वर्ष हो जाए। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 साल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। आगे प्रश्न में देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक, आइए देखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, तो वह धनराशि इसी ब्याज दर से कितने वर्षों में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है भाई, वही कॉन्सेप्ट है पुराना हमारा, बस लगाना है हमें। यदि मैंने कहा था प्रिंसिपल, यदि मैं 1 रुपया माना तो अमाउंट पहला कितना होगा, 8, और दूसरा अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 16। तो 8 है तो इसको 2 घाते 3 कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 प्राइम फैक्टर जरूर करिएगा, अभाज्य गुणनखंड करिएगा, 8 का फैक्टर कर दीजिएगा, 2 दूनी के 4 कट जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है। 16 को लिखेंगे 2 घाते क्या होगा, 4 लिखेंगे। क्लियर है। अब आप पता चला कि ये 3 घात है, ये कितना घात है, 4 घात है। यदि 3 घात बनने में 15 वर्ष गुजर रहे हैं तो 1 घात बनने में 3 × 5 = 15, 5 वर्ष हो जाएंगे। फिर 4 घात बनने में तो क्या होगा, 5 चौके 20 हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। कितना वर्ष हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। बात समझ ना, 4 घात गुजरने में कितना साल लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा। ठीक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बात समझ में है कि नहीं, आसान है, बस घात बनाने की कोशिश करिएगा। अब हम लोग उससे लगाते जो हमने बनाया था कि 1 रुपये से 8 रुपया, 8 रुपया से 16 रुपया, तो भाई 8 का
एक ये था 15 साल में 8 गुना हो रहा है, तो फिर यहाँ 16 गुना है, तो 8 का क्या होगा, 8 गुना 64 हो जाता, 16 नहीं आता, ठीक है ना। तो वहाँ फंसने लगता, तो अब हमें बैक गियर लेना पड़ता। अब बैक गियर कैसे लेंगे, फिर ये सोचना पड़ेगा, 2 घात है 3 को, 3 घात है तो इसलिए 3 पीछे लेके जाकर बनाए, तो कहीं ना कहीं समय जाएगा। इसलिए हमें समय को बचाने के लिए हमने यह टेक्निक बता दिया हो कि ये आपका टेक्निक आसान हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक और प्रश्न करते हैं, इस पर इससे रिलेटिव एक और प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, एक और प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16,000 रुपये 2 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तब यह 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, ठीक है। आइए भाई देखिएगा, ये भी बहुत आसान है। देखिए 2 वर्ष में 4 गुना है, फिर 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, बात समझे ना। 2 वर्ष में 4 गुना तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि हर 2 साल गुजरने पर कितना गुना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है। 1 रुपये से 2 साल गुजार लो तो क्या होगा, 4 होगा। अगला 2 साल गुजारो, अगला 2 साल गुजार लो तो 4 का 4 गुना कितना होगा, 16। फिर अगला 2 साल गुजार लो, ठीक, तो 16 का 4 गुना का 16 चौके 64। फिर अगला 4 गुना अथवा 2 वर्ष गुजार लो तो 64 का 4 गुना कितना होगा, 4 चौका 16, 4 से 24, 256 हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं, क्योंकि मुझे कितने साल लगाना है, 2 2 4, 2 6 2 8 वर्ष हो गया। और कितना गुना बन गया, 256 गुना हो जाएगा। क्लियर है। 1 रुपया से प्रिंसिपल, यहाँ पर प्रिंसिपल 1 रुपया से 4 रुपया हुआ का था कितने वर्षों में, 2 वर्षों में 1 रुपया से 4 रुपया हो गया। फिर अगला 2 साल हुआ तो 4 रुपया था, तो 4 का 4 गुना 16। फिर 16 का क्या होगा, 4 गुना 64। फिर 64 का 4 गुना कितना होगा, 256। साल कितना लगा, 8 साल। मतलब एक वाले की वैल्यू कितनी है, ये 16,000 है। यानी प्रिंसिपल मेरे पास 16,000 है, तो अब 8 वर्ष में मेरे पास अमाउंट कितना होगा, 256 गुणे 16,000 हो जाएगा। तो 000 हो जाएगा, 16 छक्का 96 हो जाएगा, 16 पच्चे 80, 80 9 89 हो जाएगा। 8 बचेगा, 16 दूनी 32 और 8 कितना हो जाएगा, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 96 00 000 होगा। यहाँ पर ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई है। 16,000 रुपये 2 वर्ष में 4 गुना हो गया। तो 64, 1 का 4, 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256, तो 000 तो चाहिए करिए। तो यहाँ ऑप्शन में क्या होगा, गड़बड़ हो गया था, ऑप्शन में 000 रहेगा यहाँ पर, ठीक है, 000 लगेगा, 1 1 0 छूट गया था। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से 40 96 000 हो जाएगा, 40 96 000 हो जाएगा। बात समझ में है ना। तो 16 छक्का 96, 16 85, 16 ठीक है, 40 96 हो जाएगा। बात समझे ना। तो इस तरीके के प्रश्न आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आप क्या किए होगा, समय निकालने का तरीके को समझ लिए होंगे। कल हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, कल के नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में ध्यान रखेंगे जो आपका क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, और ऐसे प्रश्न आए हैं जो उस कॉन्सेप्ट के अलावा नहीं लगाया जा सकता है। हम लोग इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जो हमारे कोई भी कंपनी वगैरह में हम लोग धन कहीं निवेश करते हैं, निवेश करने के बाद जो हमारा 2 गुना 4 गुना अथवा है ना 2 गुना से अधिक होना, समय और रेट, ये सब निकालना, मैं आपको थोड़ा सा उसका जिक्र कर सकता हूं कि मैं कल R इंटू टी बराबर 69 बाई, ठीक है ना, R इंटू टी बराबर 60, सॉरी ये कॉन्सेप्ट रहेगा, टी बराबर 69 बाई R प्लस 0.35 का, या R बराबर 69 बाई R प्लस 0.35 का टी, सॉरी, तो या RT गुणे
72 हो जा RT बराबर 72 हो जाएगा, या RT बराबर क्या होगा 114 के कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, या RT बराबर क्या होगा 144 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट एकदम इम्पोर्टेंट है और ऐसे बहुत सारे कठिन से कठिन प्रश्नों को हम लोग क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट वीडियो आप छोड़िएगा नहीं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सीख लेने के बाद और आपका चक्रवृद्धि ब्याज और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये सीखना होगा। तो तब तक के लिए हम लोग क्या करते हैं, विदा लेते हैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद।